तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत से बच्चों का सपना होता है, बहुत से स्टूडेंट का सपना होता है कि हम आईआईटी से इंजीनियर करें। बहुत से माँ बाप का सपना, बहुत से बच्चों के माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा आईआईटी से पढ़कर इंजीनियर बनकर बहुत मेरा नाम रोशन करे और घर का नाम रोशन करे। क्योंकि जब आईआईटी में सिलेक्शन होता है किसी बच्चे का तो उसका बहुत बड़ा नाम हो जाता है कि उसके बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। तो देखिए, बहुत से बच्चे ये नहीं समझ पाते कि आईआईटी में सिलेक्शन पाने के लिए किस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है और किस तरीके से हमको प्रोसेस करनी पड़ती है जब हम आईआईटी में सिलेक्शन ले सकते हैं। अब आईआईटी में सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहली बात समझिए, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हमको आईआईटी के में एडमिशन लेने के लिए हमको जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। जेईई मेंस में अगर आप पास कर जाते हो तो उसके बाद आपको देना पड़ता है जेईई एडवांस का, और वहाँ पर अगर आप दोनों एग्जामों को पास कर लेते हैं तो वहाँ से आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है आईआईटी में एडमिशन लेने का। अब आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद वहाँ पर आपको 4 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, यानी कि 4 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद आप एक इंजीनियर बन जाते हो। ठीक है, इंजीनियर बन जाते हो आईआईटी से पास करने के बाद। अब वो किसी भी क्षेत्र का इंजीनियर हो, चाहे कंप्यूटर साइंस का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, किसी भी क्षेत्र का इंजीनियर बन जाता है। और आईआईटी से इंजीनियरिंग बनना देश का सबसे बड़ा इंजीनियर होता है, आईआईटी से पास करके इंजीनियर बनना। इससे छोटे भी इंजीनियर होते हैं, वो होते हैं स्टेट लेवल के। ठीक है, यूपी से, हरियाणा से या फिर राजस्थान से जो स्टेट लेवल के जो बीटेक करते हैं वो होते हैं, वो भी इंजीनियर होते हैं। लेकिन आईआईटी से इंजीनियर करने का सपना हर किसी का पूरा नहीं हो पाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भानु राजपूत। आज बात करेंगे आईआईटी में सिलेक्शन पाने के लिए इस तरीके से हमें तैयारी करें कि आईआईटी में सिलेक्शन पाने का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, देखिए समझिए इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं 10th क्लास के बाद तो आपका आईआईटी में एडमिशन लेने का रास्ता बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए समझिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 10th क्लास पास होने के बाद वो 11th में एडमिशन लेते हैं और फिर 12th करते हैं। उसके बाद वो तैयारी करने के लिए निकलते हैं। तब तक क्या होता है, बहुत से बच्चों का 10th क्लास के बाद ध्यान भटक जाता है कि मुझे अब आईआईटी नहीं कर रहा, मैं तो इस क्षेत्र में जाऊंगा, या फिर मैं तो बीएससी कर लेता हूँ, या बीएससी नहीं कर रहा मैं तो जीएनएम कर लेता हूँ, जीएनएम या एएनएम कर लेता हूँ, या इससे भी ये ही नहीं कर रहा मैं तो होटल मैनेजमेंट कर लेता हूँ। ऐसे बच्चों का दिमाग भटक जाता है। ठीक है, और वो बहुत से बच्चे आईआईटी नहीं कर पाते हैं या फिर इंजीनियरिंग नहीं कर पाते हैं। जब 10th क्लास में थे तब तो उनका सपना था आईआईटी में एडमिशन लेने का, यानी कि बीटेक आईआईटी से इंजीनियर करने का। लेकिन जब वो 12th क्लास पास हुए उसके बाद उनका दिमाग भटक गया बीएससी करने में, या फिर जीएनएम एएनएम कर लेता हूँ, या फिर वैसे ही डायरेक्ट एडमिशन लेके बीटेक कर लेता हूँ, आईआईटी की तैयारी करके क्या करूँगा, या फिर होटल मैनेजमेंट, ऐसे दिमाग भटक जाता है। तो अगर आपका सपना है 10th क्लास में ही आपने सोच रखा है कि मैं जेईई एडवांस की तैयारी करूँगा, जेईई मेंस की तैयारी करूँगा और आईआईटी में एडमिशन ले लूँगा, तो किस तरीके से आपको देखिए तैयारी करनी है। समझिए, अगर आप 10th क्लास पास कर चुके हो तो आपको क्या करना है, आपको 10th क्लास के बाद ही तैयारी शुरू कर देनी है। अब किस तरीके से तैयारी करनी है, आपको घर पर तैयारी नहीं करनी, आपको किसी कोचिंग संस्थान में जाना है। यानी कि बहुत से कोचिंग संस्थान हैं बड़े बड़े। अब कोटा का नाम लेता हूँ तो कोटा तो एक बहुत बड़ा पुराना संस्थान है, लेकिन ऐसे भी बहुत से कोचिंग संस्थान हैं जहाँ पर आप जेईई मेंस की तैयारी कर सकते हो और एडवांस की। और वहाँ पर क्या होता है, आईआईटी वो मतलब जेईई की तैयारी होती है और उसके अलावा वहाँ पर 11वीं 12वीं की पढ़ाई होती है। ठीक है, वहाँ पर 11th 12th की पढ़ाई होती है और उसी के साथ जेईई की तैयारी होती है, यानी कि आईआईटी की तैयारी कराई जाती है। और वहाँ पर 11 और 12 की पढ़ाई भी होती है। वहाँ पर आपके दोनों काम क्लियर होने वाले हैं। तो ऐसे आप कर लेते हो। अगर 10th क्लास पास होने के बाद किसी कोचिंग संस्थान में जाओगे, वहाँ पर आप एडमिशन लोगे किस में, जेईई मेंस की तैयारी में, या फिर 11वीं और 12वीं तो वो खुद करा देते हैं और वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है 12वीं
12वीं का, ठीक है, वहाँ पर आपको 12वीं का एग्जाम भी देना होगा। इसके अलावा वहाँ पर आपको तैयारी कराई जाएगी जेईई की, ठीक है। तो वहाँ पर आपको दोनों काम हो रहे हैं, आपके दोनों काम हो रहे हैं, आपका 11वीं 12वीं की पढ़ाई भी हो रही है, उसके अलावा वहाँ पर आपका जेईई मेंस की तैयारी भी हो रही है और एडवांस की तैयारी हो रही है। इसके बाद क्या होगा, वहाँ पर आप जाओगे, तैयारी करोगे 2 साल लगातार, 11वीं में और 12वीं में तैयारी करोगे, और वहाँ पर आप 11वीं 12वीं की पढ़ाई भी होगी और जेईई मेंस की तैयारी भी होगी और एडवांस की तैयारी होगी। इसके बाद आपको जब आप 12वीं की परीक्षा दोगे, उसी के तुरंत बाद आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो उसका भी एग्जाम दोगे। 12वीं पास करने के बाद आपका जेईई मेंस में सिलेक्शन होने का चांस 99% पक्का हो जाएगा, अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हो तो इस तरीके से जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन 100% हो जाता है, जेईई मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको जेईई एडवांस में अप्लाई करना होगा और उसका भी अगर आपने तैयारी की है तो उसमें भी आप पास कर जाओगे और आईआईटी में सिलेक्शन लेने का सपना आपका ऐसे इस तरीके से पूरा हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से आप तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है आईआईटी में, ठीक है। और अगर आप ऐसे तैयारी नहीं करते हो तो आपका सिलेक्शन, पहले तो मैंने बता दिया है, पहले तो दिमाग भटक जाता है 12th क्लास के बाद अगर आप तैयारी करने की सोचते हो तो, और ऐसे अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि मुझे आईआईटी करनी है तो आप 10th क्लास के बाद तैयारी कर सकते हो इस तरीके से, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो आईआईटी की, ठीक है, जेईई की। उसके बाद आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। यही जानकारी देनी थी मुझे आपको, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।